मिला रहा था, और मैं जैसे एम्बुलेंस की आवाज बोला, ऐसे बोला, वो बोल भाग तेरी बहन की, हमारी गाड़ी सील हो जाएगा, पकड़ दे। इस तरह से अगर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज न्यूज़। इससे आइए बात करते हैं एक दिनेश राजभर जो कि काफ़ी दिनों से चर्चे में हैं। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं कि किन किन आवाज़ों को निकालते हैं और क्या क्या बोलते हैं, और एक्ट्रेसों के भी नाम भी रखते हैं। आइए उनसे मिलाते हैं दिनेश राजभर जैसे। आ गए हमारे साथ दिनेश राजभर जो कि काफ़ी चर्चे में चलते हैं आजकल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि मतलब कहाँ की मतलब आवाज़, कितने प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं छोटा सा गांव है मेरा, जिस गांव में मैं रहता था उसी गांव में एक वो था अपना पोखरा था। उस पोखरे के बगल में एक जंगल झाड़ी रहता था, उसमें मोर बहुत से काफ़ी लोग बैठते थे। तो उसमें मोर की आवाज़ को मैं पंख बीनने जाता था वहाँ पर, तो पंख बीनते बीनते मैंने मोर की आवाज़, जिससे पहले बोला, मैं मोर की आवाज़ मैं बोलना चालू कर दिया। अच्छा। और धीरे धीरे करते करते मैं ढेर सारी आवाज़ मैंने बोलने चालू कर दिया मैंने। यही मेरी आवाज़ है। लगभग आपने कई शो भी किए होंगे, पवन खेसारी, माही मनीषा। अभी माही मनीषा के साथ में मैंने गया था सुल्तानपुर में। मुझे ये है ना भोले बाबा इवेंट शो के माध्यम से, इनके माध्यम से मैंने गया था इवेंट प्रोग्राम करने के लिए। तो जैसे मैं गाना गाया, लता दीदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। क्योंकि कोई गाए या ना गाए, लेकिन लता दीदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ कि जब तक मैं उनके कोई गाना अगर नहीं गाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और मैं जैसे ही गाना गाया स्टेज पे, मैं तेरे मेरे होठों पे, वो गीत आप लोगों को सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी विलम्ब हो रहा है कि मुझे भी कहीं जाना है। हाँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आवाज़ में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि एम्बुलेंस की मैंने आवाज़ निकाला, और फायर ब्रिगेड, जैसे कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि बड़े बड़े एक्टरों के घर में अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड कैसे जाती है, उसकी आवाज़ निकाल देता हूँ इस तरह से। ये था। जैसे कोई बाइक लेता, बाइक इस तरह से। और जैसे गाड़ी के अगर मान लीजिए कि जब पीछे करना होता है, पुलिस में लोग मैं देखता हूँ अक्सर, तो उसकी आवाज आती है इस तरह से। और मिलिट्री फौज में देखते हैं दोस्त, देखते हैं कि जैसे कि मिलिट्री फौज में उनकी गाड़ी की आवाज आती है। और फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे कि मशीन गन लेके रहते हैं, गुंडे लोग को मारना होता है तो कैसे मारते हैं, इस तरह से मारते हैं। तो मैंने ये आवाज भी निकाला, प्रैक्टिस मैंने किया है। फिर उसके बाद लड़कियां जैसे जाती हैं, जैसे पायल की आवाज आता है, पायल की आवाज मैं आप लोगों के बीच में सुना दूं, लड़कियों की पायल कैसे बजे। और मैंने देखा हूँ कि शादी विवाह में लोग जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्या आप देख सकते हैं, मेरा घर थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूँ। ये घर अभी मेरे माँ बाप ने लोगों ने बनाया था। ये दूसरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, एक करकट डाल के बसाई रहता हूँ। और एक मेरा जो घर था वो दूसरा मेरा घर था, जहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम कराने के लिए। ये मेरा घर है, ये दिखा सकते हैं। देखिए, ये जो कि दिनेश राजभर का घर काफ़ी बेचारे गरीब परिवार के हैं, बिलोंग करते हैं, जो कि एक छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, और ये सोचते हैं कि हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन गरीब परिवार की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक काम करना चाहता हूँ आपसे कि मैं कपिल शर्मा शो में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे मिमिक्री कर सकता हूँ। मैं लोगों को वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत से लोग टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि एक बार मैं भी वहाँ पे जाकर टैलेंट दिखाऊँ, तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरे आवाज़ को पहचाने। तो कला ही जीवन है, तो अगर मैं कला ही जीवन है तो वहाँ पे लोग दिखाते तो मैं भी दिखा सकता हूँ अपना कला। हाँ, तो पहले आपने एक बात किया थी लता मंगेशकर की आप गाना चाहते थे, तो उनका कुछ उनका सुराग कुछ सुना दीजिए। जैसे कि मैं लता जी का आवाज़ में गाता हूँ, तो सबसे पहली बात क्या आती है कि लता जी का जो गाना जब गाती हैं, उनका जो तुतलापन होता है ना, किस तरह से गाने को निखार करती हैं, किस तरह कैसे क्या करती हैं, और वही मैं चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे कि एक गाना मैं सुना रहा हूँ आपको बीच में, लता दीदी जी का तुतलापन।
आपने बहुत ही बेहतरीन उनका जो धुन निकाले हैं वो काफ़ी अच्छा लगा। और किन किन आप आवाज़ों निकालते देखिए हैं? मैं अलका जी का भी गाना भी गाता हूँ। अलका दीदी जी कैसे गाती हैं, एक कुछ कुछ होता है जो मूवी में था, तो उसमें थोड़ा सा जो गाई थी अलका दीदी जी वो गाना सुना रहा हूँ जिसे जाने बरसाओगे बेकरार मैंने किया है बरसों इंतजार ला 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 इस तरह से। अच्छा, आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ निकाले हैं। मैं भैंस को अगर मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से बोलूँगा तो हो सकता है भैंस ताकेगी। तो देखिए मैं आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं बोल सकते हैं आप। नहीं, जो कि देखिए इसमें दिनेश राजभर एक भैंस जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, आप उनकी आवाज़ निकालेंगे, देखिए उनका आवाज़ में कितना दम है कि भैंस क्या करती है। आपने बहुत काफ़ी अच्छी आवाज़ निकाली, खूबसूरत आवाज़ निकाली, जो कि भैंस चिल्लाने लगी। आप देख सकते हैं इस वक्त जो कि मेरे पीछे भैंस खड़ी हुई है, वो आज भैंस देखिए भैंस के तोड़वाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि थोड़ा भाग ना जाए। कि जब मैं पहली बार मुझे किसी ने ले गया था, मेरा शो देखा था, तो किसी ने दिखाया था, इन्होंने मुझे पहली बार लखनऊ मुझे बुलाया, तो इनका शो करने के बाद मेरी आवाज़ उनको बहुत पसंद आई। तो पसंद आने के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया मुजफ्फरपुर, मुझे मनीषा माई के साथ में कहा कि मेरा प्रोग्राम कर लो। मैं बोला ठीक है। वहाँ पे मैंने इनका प्रोग्राम किया, तो वहाँ से मैं बहुत लोगों का दिल में जीता वहाँ पे जाकर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ तो निकालता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लता दीदी की बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग कलाकार भी जाते हैं वहाँ पे अपना भी एंट्री मारते, तो मैं अगर मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी जगह से मैं अपना चांस मार लूँ। अगर देखने वाले मुझे देखेंगे तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर देखें मेरी वीडियो को और पहचानें कि मैं जो हूँ एक गरीब घर का हूँ। कम से कम मुझे भी एक मौका दिया जाए। मैंने क्या निकाला, जैसे कि वही मैंने जब मेरी माँ जब पढ़ने के लिए मुझे भेजती थी, तो मैं पढ़ने तो जाता था, लेकिन पढ़ने तो मैं जाता ही नहीं था। लेकिन पढ़ने की बजाय मैं किसी और में मेरा ध्यान था, मेरा पढ़ने का रुचि नहीं था। बस मैं मोर का पंख बीनता था, वही जानवरों का मैं आवाज़ निकालता था, इसी जगह से मैं हो गया मेरा ढेर सारा आवाज़। तो आपने पढ़ने का कोई वो नहीं देखे कि हम या पढ़ाई करें, आपका जो मन था या आर्टिस्ट बनना या चिड़िया का आवाज़ निकालना, आप उसी में इंटरेस्ट थे? देखिए सर जी, ऐसा है कि क्या नाम से कि एक तो पापा थे मेरे किसान करने वाले, कुछ लोग पैसा नहीं था तो मैं कहाँ से पढ़ूँ। लेकिन मैं सोचा कि 2 पैसा मैं ही लाता था, मैं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाता था, मैं घर का भी काम नहीं चलाता था, पापा उतना नहीं कर पाते थे, ये सब मैं करता था अपना प्रोग्राम करके। तो आपने कुछ ही दिन पहले एक मामला आया था समर सिंह आकांक्षा का। जी, मैं समर सिंह को पहले जानता था। समर भैया अच्छे हैं, वो मतलब कि कुछ नहीं ऐसे हैं। उनके साथ में मैं और मेरा भाई एक संदीप उर्फ राज था, तो हम लोग पहले पलना में हम लोग पहला शो किए थे। तो लेकिन हम जितने भी हम लोग थे एक साथ में हम लोग प्रोग्राम करते थे। लेकिन अच्छे हैं भैया, वो माने जाने में अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, वो लेकिन दिल के साफ है। वो सोचते हैं कि भाई हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो बस खाली हमेशा अपनी गायकी लाइन में हमेशा टूटे रहते हैं, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। बस यही है कि जब तक हम जितना उनके साथ में प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छा से मुझे प्रोग्राम किया उनके साथ में। फिर उसके बाद मैं बड़े भैया लाडो मजेसे के साथ में चला गया। लोगों का कहना है कि उनको समर सिंह जो कि आकांक्षा को मारने का उन्हीं का हाथ है, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, उनका हाथ कैसा हो सकता है, ये तो मैं नामुमकिन है। देखो भाई, करने वाला का जब सामने आंखों के सामने जब देखा जाता है, तो उसको अगर वो चीज़ अगर देखा जाएगा तो हाँ की हकीकत है। जब किसी इंसान को नहीं देखा जाए तो किसी की चीज़ पर आरोप लगा दिया जाए, तो ये तो नामुमकिन है ना। यही बात है, मैं तो यही बोल सकता हूँ। अगर वहाँ पे जहाँ पे कांड हुआ, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी दिखा रहा था। सीसीटीवी कैमरा में उसका अगर हाथ होता कि हाँ समर सिंह जी ने उनको ये किया है वो किया है, तो वो अलग बात होती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हर जगह रहती, बाहर से अंदर भी रहता है ना भाई, ये बात है सर। तो आपने सबसे आपका फेवरेट हीरो और एक्टर्स मतलब कौन है या हीरोइन जो आपको बहुत काफ़ी उनको पसंद करते हैं? हिंदी में करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। हिंदी में कौन है जो आप काफ़ी उनको पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा सब लोग बोलते हैं कि मैं शाहरुख खान को पसंद करता हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की एक ऐसे एक्टर हैं कि मतलब उनकी हंसने की मिमिक्री और उनकी आवाज़ जो एक्टिंग है बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हंसता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा करके आप लोग दिखाओ
तो मान सकता हूँ। तो आपने शाहरुख खान की बात की, तो शाहरुख खान का कुछ आवाज या कुछ हाँ डायलॉग या शाहरुख खान की पहले हंसने का उनकी आवाज़ सुना चाहता हूँ, कैसे हंसते हैं। माँ माँ, आज मैं कहना चाहता हूँ ये भैंस मुझे बहुत तंग करती है माँ। हाँ, अरे इसको 2 कवर खाना दिया, लेकिन फिर भी बोलती है है क्या है। हाँ, ये देखिए, माँ इसको समझाओ। हाँ, ऐसा है। ये देखिए दिनेश राजभर ने एक शाहरुख खान की आवाज़ निकाली जो कि काफ़ी अच्छा लगा। उसमें अपना और काफ़ी एक नाम लेते हीरोइन का कोई एक्ट्रेस बता रही थे, जी जी जी। तो उनका नाम बताइए, मतलब क्या उनकी ये जैसे कि रवीना टंडन हो गई है, करिश्मा कपूर हो गई हैं। तो जैसे रवीना टंडन नहीं बोलती हैं कि दिलवाले मूवी में अरुण अरुण आई लव यू, अरुण तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अरुण अरुण, ऐसे बोलती है कुछ। तो उसमें अजय देवगन बोलते हैं सपना सपना आई लव सपना, इस तरह से। अच्छा अच्छा। और ये सुने कि आप कभी पक्षी का मोर या कुछ की आवाज़ बहुत अच्छी अच्छा, निकालते हैं। मैं अपना टैलेंट पूरा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ। और देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले मोर से। मोर कैसे बोलते हैं, बादल, थोड़ा बादल देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं बादल कितना घना हुआ है। और जैसे बादल जैसे कि जब घना रहता है तो उसके बाद ये हवा चलता है, हवा, उसकी हवा निकाल चाहता हूँ। देखिए हवा, उसके बाद दरवाजे जब खुलते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद जो बिजली गरजती है, बिजली इस तरह से। फिर उसके बाद पक्षी बोलने लगती, मोर इस तरह से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? आपने बहुत ही बेहतरीन आवाज़ निकाले हैं। मैं आज आपसे पहली बार मिला हूँ। मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ कि आपको खोजते खोजते मैं काफ़ी दूर से मैं आपके गांव में आया हूँ। आपका गांव कौन सा गांव था आपका? जौनपुर जिला है मेरा, खुज्जी मोड़ मेरा रोड है, जिससे मार्केट है, और मारिकपुर मेरा गांव है। मैं इसमें जौनपुर जिला में हूँ। एक दिनेश राजभर से मुलाकात के मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। इनका हर आवाज़, हर कला जो है काफ़ी फेमस है इनका। मैं इनका हर चर्चे के विषय में देखता हूँ कि इनका हमेशा चर्चा रहता है कि यूट्यूब, कभी कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, हर जगहों पे इनका हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। मैं सभी लोग लाइक करते हैं, देखते भी रहते हैं, और काफ़ी दिनों से मैं भी देखता था। मैं सोचता था कि मैं कभी एक दिन दिनेश राजभर से मिलूं, मैं उनसे एक इंटरव्यू पक्का लूं। तो मैं आपसे इंटरव्यू लिया हूं, मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो आप कोई मेरा जो इंटरव्यू लेते हैं बहुत से लोग, अभी मैं गया था अभी कि मेरे गांव में लोग कम से कम 10-12 लोग आ चुके हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे लिए। फिर मैं पटना में गया था शो करने के लिए, पटना में भी लोग आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, कम से 10-25 लोग ऐसा इंटरव्यू ले। मेरा जो वीडियो जो चल रहा है 4.1 मिलियन में भी मेरा चल रहा है, कुछ लोग अभी लाख में गया है, तो इसे मिलियन में चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे हो सकता है कि आपके भी चैनल पे भी चले मेरा वीडियो। तो मैं आपको सर कुछ एक मोर का आवाज़ सुना, मैं कुछ पक्षियों का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ आए लोग हैं सर जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए। तो मैं आप लोग के बीच में आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। मैं तरह तरह की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। चलिए, पक्षी की आवाज़ है, कोयल, गौरैया, इस तरह से, तोता, इस तरह से, कौवा, तोते अगर कौवे जब अगर मान लीजिए कि डाल पे बैठ जाते हैं तो किसी को अपने पत्नी उतनी को बुलाना पड़ता है, तो वो लोग कैसे बुलाएं? बहुत मीठी आवाज में बोले। दूसरा बोला इस तरह से। तो आपने काफ़ी पक्षियों की आवाज़ निकाले हैं और बहुत अच्छा लगा।
ये मैं आवाज़ काफ़ी सुना हूँ सिवान में कि आपके मुंह सुना मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज़ कुछ लोग तो एक्टर्स लोग की आवाज़ निकाल लेते हैं, लेकिन मैं जो आवाज़ जो निकालता हूँ वो परफेक्ट रहता है। आप जैसे जानवर में तो आपको बीच में मैं भैंस की आवाज़ निकालता हूँ, अब मैं कुछ गाय की भी निकालना चाहता हूँ, कुछ जानवर की आवाज़ निकालना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जानवर की आवाज़ में, ठीक है। मैं आज जितने भी आवाज़ है मैं आपको सब पूरा निकाल देता हूँ आपके चैनल पे, ठीक है। तो देखिए, भैंस स्टार्ट बोलती है। भैंस अगर मान लीजिए काफ़ी दूर है, अगर उसको बुलाना पड़ता है पास में, तो कैसे बुलाऊंगा? इस तरह से। उसके बाद गाय, और अपने सर देखा होगा कि जंगलों में एक डिस्कवरी चैनल आता है, कौन बनता है किसी का शिकार, देखते हैं। तो मैं मान लीजिए कि सर मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्कवरी चैनल में देखा था कि अगर सुअर अगर बिल में घुस जाती जंगली सुअर, तो उसको शेर उसको खोजने के लिए ज़्यादा, जैसे मुंडी जब पकड़ता है शेर सुअर का, तो उसका आवाज़ आता है इस तरह से। और वही शेर अगर जब दावा रहेगा तो उसका इस तरह से। अगर गरजता कैसे, इस तरह सर। आपकी आवाज़ जो कि आज हम आपसे मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी आवाज़ में दम है और आपकी आवाज़ हर जगहों पे गूंजती है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक यूट्यूब तक। देखिए आपने ये मेहनत जो किया है, इसका आप तक कहीं पे बता दीजिए जो आपको जो पुरस्कार उसका मिला होगा वहाँ पे। सर पुरस्कार तो मिला नहीं है मुझे, मतलब इस प्रोग्राम में तो मुझे मिला है, बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सर मैं क्या करूं कि भगवान मेरे लिए वो लायक बनाया ही नहीं है इस टेस्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए। मैं तो खुद भटक रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आप ही लोग के जरिए से कोई मुझे पहचान जाए तो वही हो सकता है, मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे भोला आर्टिस्ट के नाम से, और एक दिनेश राजभर ऑफिशियल के नाम से मेरा गाना चलता है। और भोला आर्टिस्ट पे मैं तरह तरह के छोटा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ता हूँ और एक हाथ से मैं बोलता हूँ, जो आए मैं रियल बोल देता हूँ, अपनी आवाज़ को डाल देता हूँ, यही है मेरे अंदर टैलेंट है। मैं आपके फेसबुक के जरिए सुना हूँ आवाज़ विलन का। हाँ हाँ, आप विलन की आवाज़ बहुत खूबसूरत निकालते हैं, तो हाँ। उसका कुछ दिखाइए। जैसे विलन का मेरा ये गुलशन गुलवर जी हैं, वो बोलते हैं मेरा नाम काले है और मन दिल गार्डन गार्डन हो गया, हम तो सपड़ा के साथ गाना गाएंगे, गाना चूस के पाल लगे मामा ठाकुर, इस तरह से। अच्छा, और एक आपकी आवाज़ सुनी मैं आया कि आप काफ़ी अच्छी आवाज़ निकालते एम्बुलेंस की। हाँ, तो आप बोलते रहिए सर, आप जो भी मेरे यूट्यूब पे जो देखे हैं वो चीज़ बोलते रहिए, मैं फटाफट निकालूंगा। मैं आपके यूट्यूब के जरिए जो फेसबुक आपका देखा हूँ, मैं आपको वही देखना चाहता हूँ। देहाती क्रेडिट पे देखे। हाँ, देहाती। हाँ, एक कोई देहाती क्रेडिट, एक कोई राजा भोला आर्टिस्ट है, हाँ, वो मेरा चैनल है सर, वो मेरा चैनल है। उसमें मैं सुना तो देखता रहता हूँ हमेशा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो लोग, कुछ लोग लाइक करते हैं। मेरा एक भोला आर्टिस्ट चैनल है, जिस चैनल पे मैं तमाम वीडियो में डालता हूँ, लोगों तक मैं अपना आवाज़ पहुँचाता हूँ, लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो किस किस की आवाज़ सुने थे सर, वो मुझे बताइए, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं सुना था आवाज़ आपका एक एम्बुलेंस की जो आवाज़। ठीक है, एम्बुलेंस। काफ़ी आप चर्चे में थे अभी। हाँ, कहीं भी अगर मैं जाता हूँ, अगर रोड पे कोई पुलिस वुलिस खड़ी रहती है, तो देखता हूँ कोई जुआ हुआ खेलता है, तो उसको हटाने के लिए तो मैं आवाज़ निकालता। कोई शराब, एक बार शराबी कोई दारू पी रहा था, मिला रहा था, और मैं जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ बोला, ऐसे बोला, वो बोलते भाग तेरी बहन, हमारी गाड़ी बसी हो जाएगा, पकड़ जल्दी, भाग भाग जल्दी, भाग भाग गाड़ी। अरे बाप रे बाप, इतने लोग सर, मानो इतना लोग परेशान हो गए ना, जो जहाँ दारू फेंका, जो जहाँ गांजा पिया, सब फेंक फाक के सब चले पड़ रहा है। हमके बोल रहे कौन है, हम कहे कोई बात नहीं, कोई लमंडा है। तो आपने एक पब्लिक में जाके पब्लिक को हटाने की कोशिश किया, एक अपनी आवाज़ से, काफ़ी अच्छा लगा। गांव में किसी को कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हम झूठी बोल देते कि एम्बुलेंस आ गई है, हम बोल देते कि एम्बुलेंस को फ़ोन किया, हम एम्बुलेंस आ रही है, मतलब कोई बोल रहा था, हम जैसे गांव में जाकर एम्बुलेंस बोल देते हैं ना, तो लोग निकल के बाहर देखते हैं कि भैया एम्बुलेंस आई है, नहीं वो लमंडा बोला है, वही बोला है, दिनेश बाबा बोला है। अच्छा, तो बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो सत्यानाश कर देगा नासी। अच्छा, काफ़ी आप अपने गांव में सभी को परेशान करते रहते हैं। हाँ, और सुनिए, जब शादी ब्याह जब होता है, जब औरतें जब घर से बाहर जब निकलती हैं, तो वो नहीं रोती है, मैं ही रोता हूँ।
हाँ, लड़की कैसे रोती है, गांव की जो लड़कियां होती है ना कैसे रोती हैं अपने माँ बाप से जब मिलने की, जब भोर का समय होता है और गाड़ी खड़ी रहती है दरवाजे पे मारती, और जैसे घर से निकलेंगी और ऐसे कवर ढक लेती हैं और रोने की स्टाइल होती है। गांव की लड़कियां कैसे रोती हैं? इस तरह से अगर ये हमारी शहर की लड़कियां होंगी सर तो कैसे रोंगी? ऐसे पहुंच गई, हो गया, खत्म कहानी। आपने एक औरत की जो आवाज़ निकाले काफ़ी बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी आप अपने गांव में जाते रहते हैं, हर एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। हाँ। तो आपके गांव वाले आपसे परेशानी नहीं हुई? और मैं मंदिर में जाता हूँ ना, तो पंडित जो होते हैं, पंडित जी, मैं बोला संग बजाने की कोई जरूरत नहीं है, घंटी बजा दीजिए, संग में बजा, बोलते घंटी जब जैसे बजे तो हम बोलते संग की आवाज निकल रहा है। बोल सत्यनारायण भगवान की। हम कहे पंडित जी से एक बात बोले कि बोल सत्यनारायण भगवान की, तो बोले जय। हम कहे बोलो अपने अपने मेहरारू की, बोलते जय। ये जो है दिनेश राजभर भोला टीस, जो कि काफ़ी दिनों में चर्चे में थे, इनसे आज मुलाकात हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं जौनपुर जाके इनसे मिलने का मुझे सौभाग्य हुआ, क्योंकि इनकी आवाज़ में सुर्खियों में सुनता था, इसीलिए आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। लेकिन एक आप देखा था आपकी यूट्यूब पे सनी देओल की आवाज़, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए सर, कैसे आवाज़ नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। सनी देओल बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कैसे बात करूं, ठीक है? आप मान लीजिएगा मैं सनी देओल जी हूं, आप कुछ मेरे कुछ हो जाए मतलब, हाँ, तो मैं आपसे कैसे बात करूं? नमस्कार सर जी, आपने जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो मैं आपका वो हाल करूंगा ना, याद रखना, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गए हैं। ये दिनेश राजभर जी आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी दिनों से चर्चे में थे, उनसे मुलाकात भी हो गई मुझसे आज जौनपुर जाके। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा इनका हर कला, हर आर्टिस्ट। लेकिन हमें इनसे पूछना चाहते हैं कि लगभग सर जी दिनेश राजभर, आपने बहुत काफ़ी अच्छा सुनाया मुझे गाना, हर चीज़ का आवाज़ निकाला। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत अपने चैनल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आज जौनपुर आके आज मुझे समय मिला कि आप मुझे आवाज़ सुनाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए अब मुझे जहाँ तक मेरा हौसला रहेगा मैं आप लोगों को आवाज़ देता रहूँगा। जो जितनी भी मेरे अंदर जितनी भी टैलेंट है मैं आप लोगों को जरूर बीच में दूंगा। अभी तो कुछ आवाज़ में अधूरा है क्योंकि मुझे भी जाना है कहीं, इसकी वजह से। और सर लेकिन आते समय मुझे एक लोग से बोल देना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं लता दीदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बस इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि आज भी नहीं इस दुनिया में है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में कुछ गाने में थोड़ा सा तुतला देना चाहता हूँ, और मैं तुतला कर फिर उनकी आवाज़ में कुछ कहना चाहता हूँ। दो शब्द लता दीदी जी कैसे बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, मैं वही आवाज़ बोलना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में हमारी दीदी नहीं है। जो लोग दीदी से प्यार करते हैं, जो भारत रत्न, भारत के स्वर को खिला लता दीदी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर मान लीजिए अगर लाखों हजारों करोड़ों के बीच में अगर हमारी लता दीदी जी अगर नहीं आएंगी, आज मैं उन्हीं की आवाज़ में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। लता दीदी जी कैसे बात कर रही थी वो आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा लास्ट मेरा बात सुन लीजिए प्लीज़। मैं कहना चाहता हूँ लता दीदी के बारे में कुछ। नमस्कार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझसे यही कहते हैं कि दीदी आ गई, दीदी आ गई। मैं कोई गाना गाऊं या ना गाऊं, लोग कहते नहीं दीदी वो गीत गाइए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत में जब गाय लोगों के पास जब पहुंचा तो लोग कहने लगे कि ये गीत बहुत काफी अमर हो चुका है। तो सर इस बात में क्या कहना चाहते हैं आप लता जी के बारे में? नहीं, आपने बहुत ही उनको याद किया, आप काफ़ी दिनों से उनको याद किया करें, आप उनका फैन भी हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए चलते हैं दिनेश राजभर घर पे। आप देख सकते हैं कि दिनेश राजभर का जो घर है काफ़ी गरीब हैं बेचारे, अपने रोजी रोटी चलाते हैं। उनके पिताजी मजदूरी करके इनका वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
कि बेचारा एक खुद ही एक आर्टिस्ट है, काफ़ी जो से चर्चे में रहता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह में उनको सुनता था वीडियो। आज उनके घर पे आया हूँ, उनका घर आप देख सकते हैं। इस वक्त काफ़ी गरीब परिवार के बिलोंग करते हैं। आप लोग उनका सपोर्ट कर दीजिए।